सोशल मीडिया में वायरल हुए ये इन्फ्लुएंसर्स कमाते कितना है, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। और स्कूल की ये जो आप चीजें देखते हो, जैसे कि ये शार्पनर, ये सब ये बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं। आपने स्कूल के साइंस लैब में स्केलेटन देखा होगा, और रात के समय में ये कुछ ऐसी चीजें करता है जिसके बाद आप इसके आसपास भी जाना नहीं चाहोगे। और ये कौन सा टाइम है जिसमें पूरी इंडिया में स्नोफॉल एक टाइम पर ही होता था और हमें इसके बारे में पता भी नहीं। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार है। 1 2 3 आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, ये चीज सच में जमीन हिला देने वाली है। इन भाई साहब को देखो, ये और इनका पूरा पानी पूरी का ठेला अलग अलग जगह घूमते रहता है, क्योंकि ये लिटरली ट्रेन में पानी पूरी बेच रहे हैं। ये देखकर मैं भी सच में शौक हो गया था, पर एक डाउट था कि अगर इनको प्याज या और किसी चीज की कमी पड़ गई तो ये क्या करेंगे, फिर इन्हें अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा शायद। नंबर 16, जयपुर के बाप बेटे ने इस फॉरेनर के साथ ऐसी हरकत की जिससे पूरी इंडिया को बदनामी सहनी पड़ी। इन्होंने 300 रुपए की ज्वेलरी को एक फॉरेनर को 600 करोड़ रुपए में बेच दिया। जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पर एक फॉरेनर अपने लिए ज्वेलरी लेने गई थी, जहाँ के बाप बेटों ने मिलकर एक सिल्वर चेन को गोल्ड और एक नकली से पत्थर को डायमंड बताकर उस टूरिस्ट को बेच दिया, जिसकी उन्होंने एक फेक सर्टिफिकेशन भी बना कर दी थी। नंबर 15, इस वीडियो में आप जो पत्थर देख रहे हो वो असल में एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा है जो पूरी तरह से मेटल से भरा है। इसमें आयरन, निकल और ऑलिविन जैसे मेटल्स है। इसका मिलना इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि इस अर्थ पर जितना भी आयरन है वो सब इस एस्ट्रॉइड के फॉर्म में कई साल पहले स्पेस से गिरा है। आप इमेजिन करो कि स्पेस में और क्या क्या हो सकता है। नंबर 14, क्या आपने रियल में एक स्नाइपर की बुलेट देखी है? अगर नहीं तो एक बार ये देखो, ये एक रियल स्नाइपर की बुलेट है जो नॉर्मल पिस्टल की बुलेट से कई गुना बड़ी है। और आप सोच ही सकते हो कि अगर इसका शॉट किसी को लग जाए तो क्या हालत होगी। नंबर 13, आज देखते हैं कि आपकी आंखें कितनी शार्प है। इस इमेज को देखो, इसमें आप बताओ कि इसमें एक फ्रिज कहाँ पर है। मैं 5 तक गिनता हूँ, तब तक आप देखना कि इसमें फ्रिज कहाँ पर है। आपको वो मिला? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताना, और नहीं मिला तो आप यहाँ देख सकते हो। असल में ये फ्रिज का ही मिरर है, जो कि इतना चमकीला है कि ये फ्रिज कैसा ही नहीं लग रहा। नंबर 12, क्या आप जानते हो कि कभी पूरे इंडिया में स्नोफॉल हुआ करता था? बहुत साल पहले जब पूरी दुनिया ठंडी थी, तब लगभग पूरी दुनिया में बर्फ पड़ती थी, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर। स्क्रीन पर जो मैप आप देख रहे हो, इसमें जो रेड एरियाज है, उन एरियाज में इतने सालों में कभी बर्फ पड़ी ही नहीं। कभी भी से मतलब है कभी नहीं पड़ी, जिसका मेज एक ओशन अफ्रीका में है। नंबर 11, विंडोज 10 का ये वॉलपेपर आपने देखा हो, लेकिन ये कोई एनिमेशन नहीं है, फोटोशॉप की इमेज नहीं है, बल्कि इसे रियल में बनाया गया है। इसे पूरी मेहनत से फिजिकली शूट किया गया था। इस इमेज को शूट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेजर लाइट और एक खास कैमरे से मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जो लाइट्स को अलग अलग तरीके से कैप्चर कर रही थी, अलग अलग तरह से ग्लास पे लेजर मारने से। उसके बाद उन सभी इमेजेस को मिला दिया गया और माइक्रोसॉफ्ट को मिला विंडोज 10 का ये फेमस वॉलपेपर। नंबर 10, पूरी दुनिया की जीडीपी 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इस मैप को देखो, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जीडीपी तो बस इतने छोटे लैंड से आती है। स्पेसिफिकली बोले तो दुनिया की 50% से भी ज्यादा जीडीपी दुनिया के सिर्फ 3.6% लैंड एरिया से आती है। नंबर 9, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि अपने पैसों को सही से संभालोगे तो यही आपको हेल्प करेगा। तो यही सुनकर एक आदमी ने ये इमेज पोस्ट की, जिसमें इसने लिटरली कॉइन को ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया। नंबर 7, आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें ये बंदा पहले ग्लास को तो बहुत देर तक घुमाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की वाइन घूमने लगती है, और इसके बाद ये बंदा अपना खेल शुरू कर देता है। इस ग्लास को उलट पुलट कर देता है, फिर भी वाइन नहीं गिरती। वेल, ऐसा सेंट्रीपेडल फोर्स की वजह से होता है। यही सेम चीज आपने मौत के कुएं में देखी होगी। जैसे उसमें बाइक स्पीड्स में रहती है, वैसे ही इसमें वाइन को स्पीड में रखा गया था। नंबर 6, ये बात काफी डीप है। हम बचपन से खाना खाते आ रहे हैं और हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है खाना खाने का, बट फिर भी कभी कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो गलती से हम हमारी जीभ काट लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी चीज में सालों एक्सपीरियंस होकर भी हम कभी कभी गलती कर सकते हैं उस चीज में। नंबर 5, वुल्फ और क्रोस का याराना तो जय गुरु से भी बेहतर है, लेकिन वो कैसे? वुल्फ कार्निवर होते हैं, जिन्हें अपने फूड के लिए हंट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई शिकार नहीं मिलता, तब काम आते हैं रेवेंस, जो वुल्फ्स को खाने की जगह बताते हैं। और यही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रेवेंस खुद वुल्फ को ऐसी जगह भी लेकर जाते हैं जहां पहले से जानवर मरा पड़ा है। नंबर 4, क्या आप जानते हो कि आपका स्केलेटन सिर्फ 10 साल पुराना है? बट वो कैसे, बताता हूँ। भले ही आपको पैदा हुए वो कितने भी साल हो गए हैं, लेकिन इंसान जब तक जिंदा है उसकी बॉडी रीग्रोथ होती रहती है। ऐसा ही हमारे बोन्स के साथ भी होता है, जो हर तरह के बोन्स को रीजनरेट करते रहती है, और ऐसा करते करते हमें हर 10 साल में नया स्केलेटन सिस्टम मिलता है। नंबर 3, क्या आप जानते हो कि चिड़िया कभी भी सुसु नहीं करती, लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि वो अपनी बॉडी से पानी बाहर कैसे निकालती है? असल में ये बात आप सब जानते हो, क्योंकि लाइफ में ये सब चीज हमने कभी ना कभी जरूर देखी है। असल में बर्ड्स यूरिन तो बनाती है, लेकिन उसे अपने वेस्ट के साथ मिक्स कर देती है, जिसके बाद वो व्हाइट कलर का बन जाता है, जिसे बहुत ही निशाना लगाकर बर्ड्स आपके ऊपर गिरा देती है। नंबर 2, भाई आपने रोज स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी या देखते होंगे जो इंडिया में काफी नॉर्मल दिखती है, जैसे पेंसिल, इरेजर वगैरह, लेकिन वही चीजें दूसरे कंट्रीज में काफी अजीब दिखते हैं। जैसे सबसे पहले है इरेजर। इरेजर को मेनली अपनी गलतियों को मिटाने के लिए यूज
करते हैं। लेकिन जापान में गलतियों को मिटाने के साथ बहुत ही यूनिक चीज का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इरेजर नॉर्मल से होते हैं, लेकिन जापान के इरेजर को फन टॉय की तरह बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, शार्पनर्स हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब तो नहीं, लेकिन स्कूल लाइफ में बहुत जरूरी होता था। लेकिन हमारे पास तो बोरिंग नीले पीले एक ही तरह के शार्पनर्स होते थे। लेकिन यूरोप में कुछ गजबी शार्पनर मिल गया, जिसे मैं अब तक समझ ही नहीं पाया कि इसे यूज कैसे करना है, और इनकी कीमत सिर्फ 2200 रुपए है। वाह भाई, अब एक शार्पनर के लिए इतने पैसे कौन देता है? इसकी तहकीकात तो जरूर करनी पड़ेगी। जापान दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग नोटबुक्स बनाता है, जिसे बच्चों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है और बड़ों को भी, क्योंकि कैंपस की ये यूनिक नोटबुक में एक रिंग बाइंडर भी लगा है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें एक लॉक मैकेनिज्म है, जो रिंग क्लिक करके लॉक हो जाता है इजीली, जबकि मोस्टली इंडिया में रबर वाली रिंग फाइल मिलती है। स्कूल लाइफ में स्टेपलर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे कोई फाइल क्लिक करनी हो या नोटबुक की कोई पेपर, या फिर कहीं नोटबुक पर कुछ स्टेपल करना है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका आज का स्टेपलर पहले दिखता कैसा था? इसका स्टार्टिंग अमेरिका में पहली बार हुआ था, जो कुछ ऐसा दिखता था। एक हमारे स्कूल की ड्रेस होती है जिन्हें पहनने का मन ही नहीं करता, बहुत ही बोरिंग सी, लेकिन हैरो स्कूल की यूनिफॉर्म ऐसी है जिसमें आपको लगेगा कि आप जेम्स बॉन्ड की मूवी में हो, जिसमें उन्हें एक स्ट्रॉ हैट भी पहननी पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी उठकर किसी सीक्रेट मिशन पे चले जाएंगे। और एक शॉकिंग बात बता दो कि मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी इन्हीं स्कूल से पढ़े हैं। नंबर 1, ऐसे कई सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, और शायद आप उन्हें रोज देखते हो, पर आपने क्या ये कभी सोचा है कि वो कमाते कितना है? सबसे पहले बात करें डॉली चाय वाली। जब मैंने काफी रिसर्च की और देखा कि अलग अलग आर्टिकल्स पर इनकी अर्निंग अलग अलग बताई जा रही है। कभी कुछ में बोलते हैं कि दिन का 2500 से लेकर 3500 तक कमाते हैं, और किसी में लिखा है कि महीने का 10 लाख तक कमाते हैं। तो अब रियलिटी क्या है वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे सोशल मीडिया वालों की इनकम काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। किसी महीने ज्यादा होती है तो कभी कभार बहुत कम। डॉली चाय वाला जो अपनी पिक्चर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर काफी सुपर कार्स के साथ, तो ये नॉर्मली रेंट पर ही ली जाती है। फिर बिग बॉस OTT सीजन 3 की एक काफी ज्यादा फेमस कंटेस्टेंट है, जिनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से ही बनी है, जिनका नाम है चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले तो अपना ठेला लगाती थी, जिस पर वायरल होने के बाद इनका कहना है कि ये उससे पर डे का 40,000 से भी ज्यादा कमाती है। वैसे इससे ज्यादा ऑनलाइन में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बिग बॉस से कितना पैसा कमा लेती है।